हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम गणित की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, जॉन डीवी या फिर स्किनर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। हमारा अगला प्रश्न है, रेखा गणित के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? रेखा गणित के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? आपके ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि या फिर व्याख्यान विधि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, गणित शिक्षण में उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वह विधि कौन सी है जिसमें नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या फिर प्रयोजन विधि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ योजना के 5 सोपान, जिसे पंचपदी भी कहते हैं, प्रस्तुत करने वाले कौन थे? ऑप्शन है स्पेंसर, किलपैट्रिक, हर्बर्ट या फिर जॉन डीवी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, बीज गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? बीज गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन है प्रायोगिक विधि, आगमन विधि, समीकरण विधि या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, बीज गणित शिक्षण में ज़्यादातर समीकरण होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समीकरण विधि। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में सॉक्सटेंट किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? गणित शिक्षण में सॉक्सटेंट किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? ऑप्शन है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? निम्न में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? आपके ऑप्शन है संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि या फिर खोज विधि। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण विधि। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनुभव से सीखना, करके सीखना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, प्रयोगशाला में अक्सर हम करके सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करके सीखना। अगला प्रश्न है, रेखा गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? रेखा गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? आपके ऑप्शन है अभ्यास विधि, खेल विधि, प्रदर्शन विधि या फिर सूत्र विधि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि में सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर आना चाहता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है प्रोफेसर यंग, मॉन्टेसरी, आर्यभट्ट या फिर रामानुज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर यंग। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है किस विधि में? ऑप्शन है आगमन विधि में, निगमन विधि में, विश्लेषण विधि में या फिर संश्लेषण विधि में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संश्लेषण विधि में।
अगला प्रश्न है सामान्य से विशिष्ट की ओर किस विधि का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर किस विधि का सिद्धांत है। ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या फिर संश्लेषण विधि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगमन विधि। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। ज्यामिति की समस्या हल करनी हो तो अध्यापक को कौन सी विधि प्रयोग करनी चाहिए। ज्यामिति की समस्या हल करनी हो तो अध्यापक को कौन सी विधि प्रयोग करनी चाहिए। आपके ऑप्शन है विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर व्याख्यान विधि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषण विधि। अगला प्रश्न है मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है छात्र की रुचि का, छात्रों के गृह कार्य का, विधि या साधन वैध होने का, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधि या साधन वैध होने का। अगला प्रश्न है नैदानिक परख की आवश्यकता होती है। नैदानिक परख की आवश्यकता होती है किस लिए। ऑप्शन है छात्र की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए, छात्र का अभ्यास कार्य बढ़ाने के लिए, छात्र की रुचि जानने के लिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र की कमजोरी दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन है। प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन है जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, स्टीवेंस। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक। ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की गणित सीखने संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए क्या उचित होगा। ऑप्शन है अधिक गृह कार्य देना, पुरस्कार देना, शारीरिक दंड देना या फिर कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है समस्या की प्रस्तुति, समस्या की अनुभूति, समस्या का संश्लेषण या फिर ऑप्शन नंबर डी, समस्या का विश्लेषण। कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या का संश्लेषण। अगला प्रश्न है अंकगणित शिक्षण का महत्व है किस लिए। ऑप्शन है व्यावहारिक उपयोगिता के लिए, घरेलू कार्य के लिए, व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है या कथन किसका है। आपके ऑप्शन है जॉयस का, फाउलर का, रायबर्न का या फिर बर्नार्ड का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉयस का। अब अगला प्रश्न लेते हैं संश्लेषण विधि का क्या लाभ है। प्रश्न है संश्लेषण विधि का क्या लाभ है। ऑप्शन है समय तथा शक्ति की बचत होती है, छात्र वास्तविक क्रियाएं करते हैं, यह एक व्यवस्थित विधि है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है संश्लेषण विधि के विपरीत वाली विधि कौन सी है। संश्लेषण विधि के विपरीत वाली विधि कौन सी है। ऑप्शन है विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर प्रयोगशाला विधि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषण विधि, क्योंकि विश्लेषण संश्लेषण विधि की विपरीत विधि होती है। अगला प्रश्न है उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण तथा परीक्षण किस विधि के सोपान है। उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण तथा परीक्षण किस विधि के सोपान है। आपके ऑप्शन है
आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या फिर खोज विधि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आगमन विधि, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पद व्याख्यान विधि का नहीं है? कौन सा पद व्याख्यान विधि का नहीं है? ऑप्शन है तैयारी, मूल्यांकन, प्रस्तुतिकरण या फिर प्रयोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग। अब अगला प्रश्न लेते हैं, निगमन विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन है, इसमें शिक्षक क्रियाशील रहता है, इसमें कार्य से कारण की दिशा में चलते हैं, इसमें यह एक अवरोही क्रिया है या फिर यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, इसमें कार्य से कारण की दिशा में चलते हैं, यह असत्य है। अगला प्रश्न है, प्रयोजना विधि के सोपान हैं। ऑप्शन है परिस्थिति उत्पन्न करना व कार्य का चुनाव करना। दूसरा ऑप्शन है कार्य बनाना और उसे क्रियान्वित करना। तीसरा ऑप्शन है कार्य का मूल्यांकन करना व लेखा जोखा करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। ऑप्शन है ज्ञान अस्थायी होता है, ज्ञानार्जन धीमी गति से होता है, विषय नीरस हो जाता है या फिर आत्मनिर्भरता कम होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आगमन विधि में ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु कैसा शिक्षण उपयुक्त होगा? ऑप्शन है व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से या फिर व्यक्तिगत सामूहिक दोनों रूप से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक रूप से। हमारा आखिरी प्रश्न है, गणित शिक्षण में टेप रिकॉर्डर किस तरह का उपकरण होगा? ऑप्शन है दृश्य उपकरण, श्रव्य उपकरण, मानक मापन उपकरण या फिर दृश्य श्रव्य उपकरण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृश्य नहीं, ऑप्शन नंबर बी, श्रव्य उपकरण, क्योंकि टेप रिकॉर्डर से हम सुनते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रव्य उपकरण। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।